देखिए, ईडी की कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बिरंची नारायण है, माननीय बिरंची जी, जिनके 500 करोड़ का सुने को अस्पताल है। भारतीय जनता पार्टी से अमर बावरी जी हैं, जो 1 करोड़ में लेके मंत्री पद बने थे, उसके बाद कितने कमाई किए हैं। इसी पार्टी से माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी हैं, इसी पार्टी से माननीय राज सिन्हा जी हैं। क्या भाई, ये लोग बुध के धुले हैं क्या? तो ईडी को लोकतंत्र में आस्था बना चाहिए जनता का, इसलिए बीजेपी के पास भी दस्तक देनी चाहिए। देखिए, झारखंड में ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं माने एक बायस्ड होकर काम कर रही है। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। झारखंड का अगला मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनेंगे। क्या चंपई सोरेन राज्यपाल के पास अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे? क्योंकि इस बात को लेकर जो है कि कयास लगाया जा रहा है कि जेएमएम के कुछ विधायक जो है कि वो नाराज चल रहे हैं, कुछ कांग्रेस के विधायक भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे कि आखिर कौन से दल के पास कितना सीट है, क्या और कितना सीट है, चाहे वो बीजेपी हो या जेएमएम हो, आजसू हो या आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी दल को हम विस्तार रूप से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर जो है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिए। तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा हेमंत सोरेन इसलिए दिए क्योंकि इनके ऊपर जिस तरह से ईडी का प्रेशर था, ईडी जो जिस तरह से इनके ऊपर जो है कि दबाव बना रही थी, अंततः ये इस बात को कहे कि मैं झुकूंगा नहीं। चाहे आपको जेल में डालना है, मुझे जेल में जाना पसंद है, लेकिन मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। क्योंकि ये जो ईडी है ना, वो एक बीजेपी का ईडी है। ये स्वतंत्र रूप से इस लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता ईडी की खत्म हो गई है। इस ईडी को हम कह सकते हैं कि एक पिंजरे में बंद तोता के रूप में कार्य कर रही है। क्योंकि ईडी का जो दस्तक हो रहा है ना, वो हेमंत सोरेन के जैसे लोगों के ऊपर दस्तक हो रहा है, ममता बनर्जी के ऊपर दस्तक हो रहा है, लालू प्रसाद यादव के ऊपर दस्तक हो रहा है, तेजस्वी यादव के ऊपर दस्तक हो रहा है, संजय सिंह के ऊपर दस्तक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर दस्तक हो रहा है। लेकिन उन लोगों के पास दस्तक नहीं हो रहा जो लोग बीजेपी से सट गए हैं। अगर यही हेमंत सोरेन अगर बीजेपी के साथ सट गया होता तो आज ये ईडी का कोई समन नहीं आता और जो है कि झारखंड में अच्छे रूप से जो है कि हेमंत सोरेन की सरकार चलती। लेकिन हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया कि मैं एक वीर का बेटा हूं, मैं एक जुझारू नेता का बेटा हूं, मैं एक लड़ाकू नेता का बेटा हूं। मैं झुकना कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं आपके सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं आपसे लड़ूंगा। आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं, जेल में डाल दो, मुझे सब बर्दाश्त है। आप शारदा चिटफंड कांड, व्यापक घोटाला, वहां तो ईडी की दस्तक नहीं हो रही है। और कल तक जो ईडी के रडार पे थे वो सिर्फ बीजेपी ज्वाइन कर लिए, ईडी जो है कि सारा उसको दूध का धूला बना दिया। मुंबई का तो कांड पता ही होगा, एनसीपी का एक घटना जो सभी लोग को बेहतर रूप से याद है। अभी चंपई सोरेन जो है कि मुख्यमंत्री का शपथ उनको वो कल ही पेश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाए, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री का शपथ नहीं दिला रहे। आखिर मसला क्या है? तख्ता पलट की बात होने वाली है क्या, या जो वो लोटस का जो चलता है वो खेला होने वाली है? ये एक चीज को देखना होगा। तो ईडी जो है ना, ये निष्पक्ष रूप से अपनी कार्य को अंजाम नहीं दे रही। इस लोकतंत्र में ईडी जिस तरह से कार्य कर रही है, चिंताजनक जो है कि विषय बनता है। एक मजेदार की बात और है कि ईडी जब हेमंत सोरेन के ऊपर जब केस बुक किया है, तो हेमंत सोरेन भी जो है कि ईडी के ऊपर केस बुक किया। और जो ईडी के ऊपर जो केस किए हेमंत सोरेन, वो SC/ST के तहत किए। SC/ST के तहत जब केस होता है तो कहीं ना कहीं इस बात को बताया जाता है कि या तो वो जाति सूचक वर्ड का प्रयोग किए होंगे, या उनके साथ जो है कि दुर्व्यवहार किए होंगे, मारपीट किए होंगे। इस आधार पर जो है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है कि ईडी के ऊपर केस कर चुके हैं। अब ये जो केस है ईडी और हेमंत सोरेन के बीच वाला केस सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर अधिवक्ता हैं वो मिस्टर कपिल सिब्बल है, जिस अपनी बात को उस पक्ष से रखेंगे, हेमंत सोरेन के पक्ष से। और वो क्या रख रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी कार्य कर रही है, लग रहा है कि 2024 का जो इलेक्शन लड़ेगी वो ईडी ही लड़ने वाली है। जितनी तेजी से जो है कि कार्य को दिखा रही है ईडी, लग रहा है लोकसभा का चुनाव ईडी ही लड़ेगी, बीजेपी नहीं लड़ने वाली है। बीजेपी की तरफ से ईडी चुनाव लड़ेगी। और ये जो पूरा घटना हो रहा है हेमंत सोरेन के साथ, ये किसी न किसी दल के इशारे पे हो रहा है। ये बात मिस्टर कपिल सिब्बल कहते हैं। और कल इसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब चलते हैं और समझते हैं कि कौन से दल के पास कितना सीट है। तो देखिए, जेएमएम जो है, जेएमएम के पास अभी वर्तमान में 29 सीट है, क्योंकि एक सीट पहले 30 था, एक सीट जो है सरफराज अहमद इस्तीफा दे दिए थे, 29 सीट है। जो कांग्रेस है उसके पास
16 सीट है, CPIML यानी कि 1 सीट है, RJD 1 सीट है। अब यहां पर हम चलते तो बीजेपी के पास 25 सीट है, आजसू के पास 3 सीट है, निर्दलीय कुछ है। मतलब यहां पर अगर देखा जाए, अगर जेएमएम के अगर विधायक नाराज नहीं है तो आराम से और बहुत बेहतर तरीके से सरकार फिर से गठन हो सकता है और अगला मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो सकते हैं। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम जो है जेएमएम का, वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनसे जब संपर्क किया जा रहा है तो वो संपर्क बनाना भी नहीं पसंद कर रहे। और ये लोबिन हेम्ब्रम का जो सिलसिला चल रहा था वो 1932 से खतियान से, उसी समय से जो वो पार्टी का विरोध में चल रहे थे और हेमंत सोरेन के विरोध में चल रहे थे। क्यास तो और भी कुछ लगाया जा रहा था। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।